हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो बस ये सुबह नहा धो के कर लेते हैं पूजा, क्योंकि आज है सोमवार। तो मैंने सोचा कि चलो जल वगैरह चढ़ा देते हैं शिवलिंग पे और कर लेते हैं पूजा। तो इसीलिए मैं जल्दी स्नान करती हूँ कि श्रावण चल रहा है तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। बाद में तो यही है, जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही स्नान होगा, क्यों बच्चे स्कूल जाते हैं करते हैं तो टाइम मिलता है उस हिसाब से। फिर बाद में काम करते हैं, साफ़ सफाई वगैरह सब करते तो वापस गंदे हो जाते हैं, तो फिर बाद में स्नान होता है। पर अभी जल्दी हो रहा है तो पूजा भी हो रही है, पूजा के लिए हो रहा है। तो बस ये हो गई पूजा और फिर बाद में ये देखिए कान्हा जी और ये सब सावरिया जी से विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, गणेश जी, नागनी जी माता, हनुमान जी और शंकर, और ये सब हो गई पूजा। और उसके बाद में आगे मैं किचन में बच्चों के बनाने के लिए लंच। तो बेटी बोल रही थी कि मैं तो पराठा लेके स्कूल जाऊंगी, इसको सब्जी वगैरह डालते, पर हाँ ये ज़्यादा इसको पराठा पसंद है मिर्ची का, तो इसके पराठा बनाते हैं। तो इसके बना दिया पराठा और एक दो ऐसे एक्स्ट्रा बनाया है। तो फिर उसके बाद में अब बनाऊंगी मैं दूसरा एक नाश्ता। दो नाश्ते बनते सुबह सुबह, मतलब कभी ऐसा होता है कि एक ही बनता है, बाकी दो बनते हैं। तो बेटे ने बोला था, देव ने बोला कि मेरे लिए बना देना मम्मी, पोहा बना देना। तो बस मैं अब बना रही हूँ पोहा। तो बस फटाफट से प्याज वगैरह काट दूँगी। और प्याज तो वैसे खाते नहीं है, निकाल देते बाहर बच्चे, फिर भी वो स्वाद तो आता ही है तो डाल देते हैं। फिर बाद में बच्चे जब भी खाना हो तो बच्चे निकाल देते हैं, और बड़े तो खाते हैं तो फिर वह बड़ों के तो चल जाता है। तो बस अब ये कुकर है, इसमें मतलब सब्ज़ी भी बनाते हैं, दाल भी बनाते हैं, पोहा भी बनाते हैं। ये कढ़ाई जैसे ही है, जैसे मतलब तो वह सब में काम आ जाता है, आप कुछ भी इस पर करो। तो बस ये टमाटर वगैरह मसाला सब डाल दिया मैंने अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और फिर ये प्याज मैंने बाद में डाले। प्याज इसलिए बाद में डाले कि पहले डालते तो बिल्कुल गल जाते हैं और गीले गीले हो जाते हैं, पर बाद में डालेंगे तो थोड़े से ऐसे के ना आधे पक्के और आधे कच्चे रहेंगे तो कड़क कड़क ऐसे पोहे में अच्छे लगते हैं। तो बस अब थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और अच्छे से पका दूँगी। और फिर ये टमाटर डाले, इनको बहुत अच्छे से, इनको पूरे चम्मच से ऐसे मैश कर दूँगी। तो उससे क्या होगा कि बच्चे भी खा लेंगे, दिखेंगे भी नहीं और स्वाद भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो बस ये सब करती है इनको मैश। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि पका रहे हैं तो पानी कम हो गया, तो थोड़ा सा डालेंगे ताकि पोहा डालें तो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, सूखा सूखा नहीं हो। कि बच्चे खाएंगे, इनका लंच टाइम होगा तब खाएंगे, तो क्या होगा कि ऐसा होता है ना गले में फंसते हैं ऐसे, तो एकदम रूखे रूखे हो जाते हैं, सूखे सूखे। तो थोड़े गीला पोहा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो बस थोड़ा गीला ही बनाती हूँ और फिर बाद में डाल दूँगी नमकीन साथ में, तो फिर खा लेंगे बच्चे। तो फिर बेटी ने बोला मेरे सेक देना मम्मी पापड़, तो इसके लिए सेक रही हूँ मैं पापड़, कि मैं पापड़ लेके जाऊँगी तो इसको पापड़ पसंद है, शौक़ से खाती है। तो फिर वह मैं इनका पापड़ डाल दूँगी। तो फ्रूट में भी इसके एप्पल डालते, पर आज मना कर रही है, मैं लेके नहीं जाऊँगी, तो वह पापड़ बोल रही है तो मैं इनका पापड़ डाल दूँगी। ऐसा नहीं, यही है कि गीले नहीं हो जाए, क्यों मौसम ऐसा है, बारिश जैसा नहीं ये हो रहा है। तो मैं यही सोच रही हूँ ना, मैं कि भैया लेके क्यों आ रहे हैं। पहले तो यही था कि साथ में ही आएगा तुम्हारे, मेरे को पता नहीं कि तुम्हारे साथ में नहीं आएगा। हैं दोनों का बैग। फिर तुमने ऐसे सोचा कि तुमने पूछा नहीं अंकल को कि कहाँ है मेरा भाई, नहीं आया अभी, रुको टैक्सी। अरे उनका मैच है ना, अभी शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ, मैंने उसको बोला था मैं कुछ ले। वहाँ पे है ना धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इसलिए तो पसीने से आई हूँ। अच्छा, मैंने बोला था नन्नू को, मैं एप्पल लेके जाओ। रहना पड़ा, छाया भी नहीं थी। कहाँ पे मैच के वो हो रहा था वहाँ? नहीं तो मैं जब खड़ी थी ना, और वो गेट ही लॉक था, दूसरा वाला भी लॉक था, फिर है ना कोई छाया ही नहीं मिली। ओहो हो, बहुत परेशान हो गई तब तो तू। खुलवाया ही नहीं। तो अपना बैग तो लो। अच्छा तुम नहीं लोगे, बैग भी मैं लूंगी। कोई क्या कोई
चिप्स नहीं खानी, बाहर की खाना खाओ। चिप्स का नहीं बोल रहे। अच्छा तो क्या? वो पापा कोई है ना वो पापा को अभी फोन करके बोलो नन्नू के टूर्नामेंट है, इसलिए उसको है ना उसको है ना लेना है। अच्छा ठीक है, बोल देंगे, अभी बोल दूंगी मैं। अभी तो उसका शुरू हो रहा है ना, अभी मैं बोल दूंगी पापा को। ले चलो चलो, बैग बहुत भारी है, 2 2 बैग है, मेरे को बहुत वजन लग रहा है। हाँ, तुम हेल्प भी नहीं कराते, मैं क्या। खुद करो। मैं ट्यूशन देती तो फिर आप ही उठा के लो। तो ये दोस्तों देखिए, बेटी आ गई है स्कूल से और मुझे बोल रही है कि मेरे पापड़ सेक के लेके आओ, तो मैं पापड़ सेक के इसके लिए लेके आ गई हूँ। लो ये पापड़, तुम्हारे लिए पापड़ लाए, आप खा लो, बैठ के खा लो आराम से। एकदम हो गई है पसीने से, चेहरा कैसा हो गया। गई थी तब कैसा था, चमक रहा था, और अब स्कूल से आई तब लाल लाल। तो बस तब तक बेटा भी आ गया था स्कूल से, तो फिर इनके एप्पल काट के दे रही हूँ। तो देव ने बोला कि मम्मी मेरे को एप्पल काट के दे दो, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि खेल के आए तो बहुत थक गए, गर्मी भी थी। तो फिर उसने बोला कि एप्पल ही काट के अभी दे दो मेरे को, तो अभी मैंने एप्पल काट के दे दी। तो ये एप्पल काटने वाला ये पड़ा था अंदर काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा चलो इसको निकाल देते हैं, इससे ही जल्दी कट जाएगी। तो इसको काट दिया मैंने, कुछ टाइम भी नहीं लगा। तो बस ये ले जाके दे दूँगी। और ये देखिए, ये बीज का जो होता है, जो इसमें बीज होते हैं, ये वाला रह गया। और छिलके तो बड़े बच्चे तो वैसे कोई होता है वो खाते हैं, और छोटे होते हैं वो नहीं खाते। तो बस इसको मैंने छिलके वाले दिए, तो इसको खाते देखा तो बेटी ने बोला, कन्नू ने बोला कि मम्मी मेरे को भी एप्पल खानी है। तो फिर इसको भी छिलके दे रही हूँ। मतलब ये एप्पल पड़ी थी, आधी एप्पल सुबह इसके मतलब मैंने डाली थी, तो पड़ी थी, मतलब डाली मतलब स्कूल गई तब ये खा के गई थी, और ये आधी बचा के रखी थी। तो मैंने कहा चलो इसको छिलके दे देती हूँ, क्यों एक बच्चा खाता है तो दूसरा भी साथ में खाता है। तो यही बच्चों का यही है कि एक को खाते देखते तो फिर दूसरे बच्चे भी खाते पास में, चाहे बाहर के हो या घर के हो। तो बस देखिए, ये लॉबी में इस साइड में हो रहा है अंधेरा, और ड्राइंग रूम से उजाला आ रहा है, बाकी इस साइड में हो रहा है अंधेरा। तो दिन में लाइट तो लगानी पड़ती है। तो बस मैं देख के आ गई बच्चों को, और फिर उसके बाद में ये बर्तन सब है धोए हुए, तो मैंने कहा इनको सबको रख दूँगी जगह पे, क्योंकि वापस बर्तन धोऊँगी करूँगी शाम को, दिन में जब भी, तो ये धोए हुए बर्तन वापस गीले हो जाएंगे, तो इनको वापस जगह पे रख दूँगी। तो बस यही काम है रोज़ का, घर का काम यही होता है, नया तो कोई इतना होता नहीं है। तो बस ये घर का काम। और जैसे कुछ मैं सोचती हूँ कभी कि मैं कुछ अलग से कुछ बनाऊँ, कुछ मीठा बनाऊँ, कुछ ऐसे बनाऊँ, तो बच्चे कुछ खाते नहीं है, मीठा खाते नहीं है, घर में कोई मीठा नहीं खाएगा, मैं ही खाली खाती हूँ। तो फिर वो बनाती भी नहीं हूँ, कभी बनाती हूँ फिर वह बाकी बच्चे खाए तो बनाने का भी हो, पर बच्चे नहीं खाते तो नहीं बनाती। कुछ ऐसा तो ये सिंपल ही खाते, सब्जी रोटी, और ऐसा इनको बस तीखा ही ऐसा ही चाहिए, मीठा पसंद नहीं करते। और सब्जियों में भी ज़्यादा सब्जियाँ ऐसे नहीं खाते कि ये नहीं खाए वो नहीं खाए, तो बस यही है। तो बस ये टिफ़िन वगैरह सब यहाँ रख दूँगी, और ये डिब्बे वगैरह भी थोड़ा सही रख दूँगी, कि बच्चे कुछ लेते करते तो फिर बिखोरते रहते हैं। तो फिर वह जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे घर को वापस सेट करते रहते हैं। तो बस ये यहाँ पे लगा दूँगी मैं पोछा। वो किचन में मैं नहीं कह रही थी, कुछ गिरा था तो फिर वह पैर लेके सब घूमते घर में, तो फिर वो वापस पूरे घर में भी ऐसे मेरे को चिप चिप लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज रुमाल से इससे लगा देती हूँ, इससे क्या अच्छी सफाई आ जाती है। तो फिर बस लॉबी में भी अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया, और मतलब पूरी लॉबी में लगाया था, पर मैं इतना दिखा नहीं रही हूँ, क्यों पैरों पे बैठा भी नहीं जरा देर, इतना मुश्किल से लग रहा था। तो फिर बाद में घुटनों के बल ऐसे झुक के फिर पूरा पोछा लगाया। तो फिर मैं ये इतना दिखा नहीं सकती, अच्छा नहीं लगता है। फिर अपन घर पे ऐसे काम मतलब कैसे करते हैं, हर कोई अपन नहीं दिखा सकते, जो अपन दिखा सकते वही दिखा सकते हैं। बाकी तो मतलब इतना मुश्किल से पोछा लगाया मैंने, क्यों मॉप से लगाती हूँ
तो आसानी रहती है, पर मोप से इतनी क्या सफाई नहीं आती है टाइल्स पे, वो जो भी चिप चिप जो भी कुछ भी है वो सही नहीं होता है, तो ये हाथ से करना पड़ता है। एक छोटा रुमाल है तो इस सीढ़ियों पे भी लगा रही हूँ, तो क्यों ये कोने में ये होता नहीं है साफ़, तो बस मैं इनका हाथ से लगा देती हूँ। तो पहले तो मतलब रोज़ वो लगा देती थी ऊपर नीचे पोछा, पर अभी तो ऊपर नीचे नहीं लगता है। तो टाइम का ये कह रहे हैं ना, टाइम बहुत कम है, मिलता बहुत कम है, और थक भी जाते हैं, गर्मी भी बहुत है। तो बस ये पसीना पसीना हो गया, इतना करा जितने, फिर मैं बैठी थोड़ी देर, तब जब पसीना सूखा तब जाके वापस थोड़ा काम करा। तो यही है, थोड़ा काम करो फिर बैठो फिर काम करो। तो फिर बच्चे बोल रहे थे शाम हो गई, खाना वगैरह तो वैसे खा लिया था, इनको भाया उतना खा लिया उनके हिसाब से, और फिर हो गई शाम। तो बच्चे बोल रहे हैं थोड़ी भूख लग रही है हल्की फुल्की, तो बेटी की कोई फ्रेंड भी आई थी, तो मैंने कहा चलो ये फ्राई कर देती हूँ सलेवड़े, तो फिर ये सब निकाल रही हूँ। तो ये छोटे छोटे बच्चे हुए पड़े हैं, पर ठीक है। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितने भी आप देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाए और मैं और आगे मेहनत करूं और आप और अच्छे वीडियो देखें। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जितनी यूट्यूब फैमिली मुझसे जुड़े या परिवार जितना भी मुझसे जुड़े तो अच्छा है, और जान पहचान और बने। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें। तो बस ये चिप्स बन रही है, मतलब ये सलेवड़े होते हैं, ये अच्छे लगते हैं, बच्चे तो क्या बड़े भी खाते हैं, तो ऐसा लगता है खाते जाएं खाते जाएं। तो ये बहुत अच्छे होते हैं, फिर थोड़ा नमक मिर्ची लगा दो तो और अच्छे होते हैं। तो मैंने चिप्स नीचे जो बनाई थी पहले, तो उसके मैंने नमक मिर्ची लगाई, पर इनके नहीं लगाई, मैंने कहा ये थोड़े ऐसे रख देती हूँ। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे लगते हैं, अपने जैसे शादी ब्याह में भी ये बनाते हैं, तो बच्चे भी बहुत खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो बस ये सलेवड़े बन के हो गए हैं तैयार। ये देखो गाइस, मैं 4 उंगली। अच्छा 1 2 3 उंगली और एक अंगूठा, 4। एक कहाँ गई? अरे मैजिक गजब करते हो ना तुम तो, हैं? कैसा करा? वापस बताओ एक बार। इस उंगली को, हम्म ये जो है ना ये वाली, इसको इसके पीछे लाई, अच्छा, फिर ऐसे बंद किया, और इसके अंदर ऐसे। फिर ये जो 2 उंगली इसको इसके ऊपर लग के अंगूठे को ऐसे रख दिया, अच्छा ऐसे, फिर बहुत, ऐसे जादू कर दिया। वाह तुम तो बड़ा अच्छा जादू करते हो, हैं? तब कह लिया बाय। तो बस अब शाम को हो रही है चाय की तैयारी, 5 बज रहे हैं। तो चाय तो वैसे छोड़ने का सोचा था, पर 1-2 दिन नहीं पी तो फिर सिर में होने लगा दर्द, मतलब इतना दर्द तो नहीं पर भारीपन, और नींद आ रही है, आंखें भी नहीं खुल रही है, ऐसे हो रहा था। तो फिर सब ने कहा कि चाय छोड़ी उसके कारण हो रहा होगा, तो वापस पियो चाय, तो वापस चाय पीनी शुरू करी। तो मैंने कहा ठीक रहेगा, सुबह भी पी शाम को भी पी, तो सिर थोड़ा सुबह भी कम हुआ, हल्का हुआ। तो मैंने कहा चलो चाय वापस पीते हैं। तो पहले तो मैं छोड़ देती थी, वैसे गर्मी ज़्यादा होती थी ऐसे तो मैं छोड़ देती थी, क्योंकि गर्मी में अच्छी नहीं लगती, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। पर आजकल पता नहीं क्यों, मतलब इतना 2-3 दिन मेरी हालत ख़राब हो गई, तो उठा भी नहीं जाए, सुबह बच्चों के लंच बनाना तो भी इतना मुश्किल से उठा जाए। तो बस माँ बेटी यही बातें कर रहे हैं। इसके गले में डोरी डाल रही हूँ, ये बाहर निकल गई है, तो हनुमान जी की है डोरी बनाई हुई इसकी मौली की, तो बस ये अंदर डाल दूँ और इसके बाल सही कर दूँ। आज चोटी इसने नहीं खोली, मैंने मना करा था। तो बस ये बेटी पास में खेल रही है, तो मैं चाय चढ़ा दूँगी, बस यही है चाय चढ़ाने का, कि चढ़ा के रख दूँगी, धीरे धीरे बनती रहेगी, मतलब 15-20 मिनट से तो वो अच्छी हो जाती है, अच्छी तरह से के पक जाती है। तो बस ये मलाई ले रही हूँ, मलाई तो क्या थोड़ी सी है, दूध थोड़ा वापस चेंज आ रहा है, मतलब जो लाते रोज़ वो मिला नहीं, तो फिर दूसरा ही लाया, तो थोड़ी सी है, तो परिवार निकाल देती हूँ। तो फिर बच्चों के भी दूध बनाऊंगी, तो बच्चे भी वैसे दूध चाय पसंद करते हैं, तो ये भी कहते हैं हम दूध चाय पियेंगे। क्यों, दूध चाय होती है तो क्या होता है, इसमें बिस्किट खा लेते हैं, मेन कारण इनके ये होता है।
तो बस ये शक्कर निकाल दूँगी। बड़ा वाला डिब्बा पड़ा है नीचे, तो ये चाय की पत्ती का देखा तो अरे इसमें अभी चाय की पत्ती है। मैंने पहले वो पैकेट खोल दिया, मुझे लगा कि इसमें ख़त्म हो गई है, तो मैंने वो खोल दिया था। तो मैं अब की बार इसमें से ले लूँगी और फिर इस डिब्बे को धो लूँगी। ये डिब्बे बहुत अच्छे होते हैं सामान डालने के लिए, चावल दाल आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो बस बेटी यहाँ पे फ्रिज खोल रही है और कुछ मस्ती कर रही है, तो मैंने कहा अब चाय जब तक हो गई तो छान लेते। तो मैं बाहर गई थी उससे पहले पौधों को पानी पिलाने, तो फिर एक इतना मतलब ऐसा हो गया, तो क्या कहूँ मैं आपको, ऐसी बात हो गई। मेरी डॉली तो मैं छोटी सी। आपको आगे बताऊँगी ये बात। तो बस ये बेटी खेल रही है यहाँ पे और ये चाय तब तक बन रही है। ये देखो गाइस। तो फिर बाहर मैं गई पौधों को पानी पिलाने, चाय हो रही थी तब तक। तो बेटी ने कहा मैं बाहर खेलूँगी मम्मी। मैंने कहा मत जाओ, फिर बाहर कुत्ते बहुत भौंक रहे, तो मैंने कहा मत जाओ, तो ये मानी नहीं और गई। तो फिर कुत्ते अचानक से ज़ोर ज़ोर से कुत्तों की आवाज़ आई, तो मैंने कहा लो इसके पीछे पड़ गए। मतलब हमारे घर के सामने ही, मतलब सामने मकान बना हुआ है और वहाँ पे सामने वाली रोड पे। तो फिर मैं एकदम से बाहर ही भाग के, कि एक गेट बंद था एक खुला था, तो मेरे को ये कमी दिख नहीं रही थी। तो फिर मैं भाग के आई, मैंने कुत्तों को मैं ऐसे मतलब कर रही थी भगाने के लिए, देखा कि वो कुत्ते उधर मुँह करके खड़े और सांप। मैं तो देखती रह गई, मतलब वो लेटा हुआ पूरा ऐसे सीधा होता तो मुझे भी पता नहीं चलता, कि पास में ब्लैक तार भी जा रहा था तो इतना पता नहीं चलता, पर उसका मतलब फन ऐसे ऊपर था तो पता चला। मतलब बेटी मुझसे 3 कदम ही दूर थी सांप से। तो मैंने पूछा उसको तू कहाँ खेल रही थी, तो कि मैं यहाँ पे थी, मतलब 3 कदम ही दूर। तो फिर मैं अंदर आई फटाफट से और मैंने कहा फ़ोन करूँ किसी को, वॉचमैन को, या अंदर के साइड में ना आ जाए और फ़ोन लेके आऊँ, देखूँ किधर जा रहा है। पर मैं वापस बाहर गई तब तक वो सांप वहाँ पे था ही नहीं। हुआ यूँ कि कुत्ते भौंक रहे थे, तो मेरे को लगता है घास में चला गया। तो फिर आज तो कह रहे हैं ना बाल बच्चे, तो मैं आपको कहती हूँ सांप हमारे यहाँ सांप बहुत आते हैं। 2 बार तो हमारे अंदर, मतलब जहाँ स्कूटी वगैरह खड़ी करते हैं पोर्च, उसमें आ गया था। एक बार तो बड़ा सांप आया था, जो आज आया मेरे को लगता है ये वाला ही होगा, इतना बड़ा ही था। और एक बार मतलब थोड़ा वो ब्राउन कलर का पतला वाला आता, पर उसके भी फन ऐसे होता है, वो आया था शुरू में हम रहने आए तब। बाकी मैं 5 बजे सुबह बाहर झाड़ू वगैरह निकालती हूँ, तो अब मैं नहीं जाती सांप की वजह से। वो भी ऐसे एक सांप काला एक बार आया था, हम गेट खोल के अंदर की साइड में आ रहे थे और एकदम वो वापस मुड़ गया। मतलब वो निकलने का उसका मतलब था, पर हमने गेट खोला तो वापस फट से मुड़ गया। तो बहुत डर लगता है। इधर नहीं होते गली में, और तू ऐसे बैठी रहती तो समझी। मैं तो मिट्टी ही खेलती नहीं, इसलिए कहते थे कुत्ते ने कितनी हेल्प करी, तो भाई कितनी मदद करी, तुमको बता दिया, तुमको भगा दिया वहां से, नहीं भगाया। कुत्ते जोर से चिल्लाए, तू भागी ना वहां से, कुत्तों ने तुमको बता दिया ना, ये कह रही हूँ कि जाओ यहाँ से ऐसे आए तेरे जोर जोर। हमको तो वो जैसे रोटी देगी ना, वैसे वो हमारी हेल्प भी करेगी, है ना। उससे जान बचेगी तुम्हारी। इसलिए मना करती हूँ कि मैं साथ में नहीं हूँ तो कहीं नहीं जाना। देख कुत्ते का भी नहीं होते, कैसे ये ऐसे आ जाते जानवर भी जहरीले। इसलिए मम्मी और दादी और मना करते कि नहीं जाना समझी। दादी तो बोलती है जाओ खेलने जाओ। कहीं नहीं दादी बोलती, दादी कभी नहीं बोलेगी। बोलती है हमें क्या मतलब काटेगा तो काटेगा। हाँ, दादी के बारे में तो मजाक नहीं करनी। ले फैन चलाएगी कि मैं नहीं चलाना, रहने दे अभी वैसे तुम्हारे ठंडा करके दूध चाय। नन्नू, ए नन्नू, लाजा दूध पी ले तेरा। माँ मेरी माँ रे तू जन्म माँ मेरी तू कितना पिएगी, आधा मगी पिएगी।
वाले बेटा पीछे पड़े वाले तुम सब खोल खोल के तो कचरा अंदर ही बिस्किट ले लेते हो, कचरा डस्टबिन में डालते ही नहीं हो। ये मनी को ले लेना, अच्छे हैं ले। चलो रुकना बेटा, तो सब खुले हुए हैं ना, तो खोलता कौन है? आप लोग ही बताओ। मैं तो कोई खाते नहीं, देख मनी को ये तो सही है, ले ले। कटोरी लेना हो तो ले ले, तुम ही सब करते हो। और आप कटोरी में आप करते हैं, अंबानी का लो। हाँ यूट्यूब पे चलाओ। वीडियो बन रही गाइस है। अंकल बस काला हो जाएगा गाइस, बड़े लोग हैं। हाँ वो है ना बिस्किट, उसमें और उसमें नहीं पड़े, अभी मेरी खत्म हो गए ना। मेरी मम्मी बोलेगी हाँ इस बार भी लाए, वो कटोरी दो ना। अरे साहब वाह तो यही है, जो बिस्किट होते हैं वो मतलब बारिश के मौसम में थोड़े ऐसे हो जाते हैं ना, थोड़ा सा ढक्कन खुला रहता है तो वो गीले गीले हो जाते हैं। तो मैं इनका एयर फ्राई में वापस डाल के थोड़े से इनको कर देंगे तो वापस सही हो जाएंगे। तो बस बिस्किट अभी क्या ख़त्म हो रहे थे, इतने ला नहीं रहे कि मौसम ऐसा हो रहा है, और बच्चे फिर खुले रखते तो सब ख़राब हो जाते। बीच में कई बार ऐसा होता था, फिर क्या करते थे, बाहर किसी को, गाय या कुत्तों को दे देते। तो बस चाय पी लेते हैं, और फिर चाय पीने के बाद में डस्टबिन भी खाली करना है तो डस्टबिन भी खाली करके आ जाएंगे। कचरा पड़ा है तो अभी दिन में ही डाल के आती हूँ, शाम को नहीं जाऊँगी। आज बोल रही हूँ ना, सांप को देख लिया तो मेरे को भी डर लगने लग रहा है, क्यों घास हो रही है तो घास में कहीं भी डस्टबिन डालने जाते वहाँ पे भी पास में घास हो रही है, तो कहीं से निकल के आ जाए। तो जितनी सावधानी अपन बरतेंगे उतना ही अच्छा है। तो बस मैं अभी डाल के आ जाऊँ कचरा, बाद में नहीं डालूँगी। तो बस अब ये डाल दूँगी कचरा और फिर वापस आऊँगी। अभी देखिए ये शाम के टाइम मतलब धूप, सूरज इधर आ जाता है और धूप रहती है। सर्दियों में अच्छा रहता है, बाहर इधर आके हम बैठ जाते हैं, पर गर्मियों में नहीं बैठते, बहुत धूप होती है। पर अब हमारे बाहर ये पेड़ भी लगाया है तो फिर ये भी बड़ा हो रहा है, तो फिर इसकी छाया रहेगी अच्छी गर्मियों में भी, तो हवा भी आएगी, छाया भी रहेगी। तो बस अब वापस नई थैली लगा देती हूँ दूसरी डस्टबिन के अच्छे से। थैली थोड़ी बड़ी आ गई है, डस्टबिन थोड़ा छोटा है, पर वह चलेगा। तो फिर बाद में अब बर्तन वगैरह वापस धो देते हैं, चाय पी लिए तब धो देंगे बर्तन। तो बर्तन वापस हो गए थे, बच्चों के टिफ़िन, ये चाय पियो ये वाले, और इनके पानी पीते जो ये मग्गे, तो ये पानी पीते प्लास्टिक के मग्गे वगैरह ऐसे होते, तो ये इनके दिन में हमारे चलते रहते हैं। तो मेरी भी आदत है, जितनी बार देखूँगी धोने जाऊँगी तो इनको धो के रख दूँगी। तो बस ये सब धो दूँगी बर्तन वगैरह, और बेटी पास में खेल रही है। तो बस ये क्या कहूँ मैं, और तो बस ये पानी भर गया, इसको रख दिया साइड में। तो अब साइड में रख दिया तो ये वेस्ट पानी भी आता रहेगा कैन में, तो फिर उससे बर्तन धो दूँगी। तो ये पानी भी वेस्ट क्यों करना, कहते ना बूंद बूंद पानी बहुत कीमती होता है, तो पानी अपन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों की बस ये लंच बॉक्स है, इसमें सब्जी वगैरह डालते तो इनके अंदर क्या थोड़ी सी बदबू रहती है, तो रेंग निकाल के इसको अच्छे से धोना पड़ता है, तो फिर बदबू आती है। तो बस बेटी को मैं बोल रही हूँ कि बोतल ला के दे दे, मैं धो देती हूँ। तो क्या हुआ कि ये रूम में ले जाके रख देते हैं बच्चे, पानी पीते हैं, तो मैं बोतल भर के दे देती हूँ, तो ये रूम में रखते हैं। तो फिर मैं वापस गई, मेरे को याद आया कि और इसने बर्तन नहीं दिए, मतलब पड़े थे, और इनके कटोरी वगैरह ये सब, तो बस ये सब धो दूँगी। पूरे दिन ये मस्ती करते रहते, ले जाते, तो फिर ये भी धो दूँगी मैं लाके। तो मेरे को एक बार जाना पड़ा लेने, बच्चे तो बच्चे होते हैं, खेलने में मस्त हैं, तो इनकी लाइफ अच्छी है, अभी खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो बस ये धो दिया है टिफ़िन। तो बेटी ने लाके दे दी मुझे बोतल, तो बेटी को मैंने बोला था तो लाके दे दी बेटी ने बोतल। तो बस अब ये धो दूँगी मैं। पानी मुझे इस स्टील वाले में लेना पड़ता है, ये जो बड़ा बर्तन है इसमें, फिर इससे बर्तन धोने पड़ते हैं।
तो क्योंकि वेस्ट पानी आता है इसमें डाल के फिर बर्तन भी धो देते हैं। तो या तो पौधों को पिलाओ या आप किसी को बर्तन धोने में ले लो या पोछे में ले लो। तो मेरे तो यही होता है, जो वेस्ट आता है बर्तन धोने में काम आ जाता है। कभी ज़्यादा मेहमान या गेस्ट अपन यहाँ पे होते हैं तो ये होता है कि इसको बाथरूम में बाल्टी में डाल दो या बाथरूम धोने में या और कहीं डाल देती हूँ पानी। पर अभी तो मेरे बस जैसे ही पीने का यूज़ में लेती हूँ, वेस्ट पानी आता है, इससे बर्तन होते रहते हैं। तो बस ये सब बोतल वगैरह धो दी है। तो बेटे की बोतल अभी नहीं दी है मेरे को, और ना लंच बॉक्स दिया है क्योंकि इसके खेलने वाला किट उसके अंदर ही है। तो आज थक के आ गया था, आज इसके मैच था, तो फिर ये नहीं दिया। तो चलो अब आई, फिर मैं काम वो हो गया था किचन का, तो फिर मैं आई रूम में। तो रूम में आके मैं ये काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मुझे ये काम करना है, ये ड्रेसिंग वाला एरिया मुझे साफ़ करना है। क्योंकि अपन चीज़ कुछ लेते हैं और फटाफट में अपन रखते जाते हैं, फिर वापस लेते हैं, वापस रख देते हैं। तो ये वापस अपन करते ही हैं, हर कोई यही करता है। महीने 4 महीने जो भी टाइम होता है उससे फिर वापस व्यवस्थित रखता है, रोज़ तो नहीं रख सकते। तो बस ये जो कप अपने आते हैं उसका बॉक्स है, जो ये के अंदर से थर्माकोल के आते हैं। तो मैं सोचा इसमें चूड़ियाँ वगैरह कुछ छोटे मोटे आइटम ऐसे इसमें बने हुए ही होते हैं, तो फिर इसमें रखने में आसानी होगी। बॉक्स छोटे छोटे अलग हो, इसमें 6 हैं, क्यों 6 कप आए थे तो 6 बने हुए हैं ये। तो इनमें अच्छा, किसी में आप बिंदी रख दो, किसी में आप मतलब नेल पॉलिश रख दो, किसी में रबड़ बैंड रख दो, किसी में मतलब आप कुछ भी रख दो, छोटे मोटे कुछ सामान है वो रख दो। तो सिंदूर रख दो, ऐसे तो कितनी चीज़ें होती है, नेल कटर रख दो, तो ये सब आप रख सकते हैं। तो बस मेरे पास ये 2 बॉक्स के पड़े, तो मैंने इसके अंदर ये सामान रख रही हूँ। ये रबड़ बैंड है जो मैं मेले से लेके आई थी, बहुत अच्छे निकले। तो ये भी संभाल के रखे हैं कि बेटी की चोटी करनी होती है तो उसके लिए मेरे ठीक रहता है। तो अपन को जो फ्री में कभी चीज़ें कुछ मिल जाती है तो उनको फेंके क्यों। जैसे मेरे ये 2 बॉक्स हैं कप के, तो इनको फेंकना क्यों। तो बाज़ार से पैसे लेके लाओ, ये वैसे ही अंदर ही रहते, कोई दिखते तो है नहीं, अंदर पड़े रहते हैं। तो वाह, तो ये है भी अच्छे। तो बस इसमें छोटे मोटे सामान सब मैंने रख दिया, थोड़ा बहुत कचरा था वो निकाल दिया, और ये सब बिंदियाँ वगैरह रखती जाऊँगी। कोई फैंसी बिंदी है, कोई सिंपल बिंदी है। तो बस ये छाता वगैरह पड़ा था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रखा है, एक और बाहर है, एक और इधर रखा है। तो बस इसको अच्छे से कर दूँगी साफ़, और फिर ये थैली है इसको भी बिछा दूँगी। तो मैंने कहा इसको ही बिछा देती हूँ, और फिर ये सब रख दूँगी मैं अंदर। तो ये डबल टैप है, ये भी लाई थी हमने कुछ चिपकाने के लिए, तो ये भी रख दूँगी। तो फिर ये कपड़ा मांगा था तो कपड़ा दे दिया बच्चों ने। और ये मेरी एक तूरियाँ इसको बोलते हैं, ये मैंने ओढ़ने के लगाई थी, है तो अच्छी है पर ये अटकती बहुत है किसी में। तो क्यों ये मुड़ी हुई है, फोल्ड करके ऐसी वो वाली तूरी है, तो ये किस थोड़ी सी होती है तो अंदर अटकती है, पर लगती बहुत अच्छी है। अभी सूट तैयार करे हैं तो उसके ऊपर ओढ़ना इसमें ये वाली लगाई मैंने तूरी। तो बस ये चूड़ियाँ वगैरह मेरी पड़ी है इधर, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, मैं कभी इधर तैयार होती हूँ तो खोल के फटाफट घर डेली यूज़ की होती है वो रख देती हूँ, और नई वाली पहन के जाती हूँ और फिर वापस रखना भूल जाती हूँ। तो वे दूसरी पहन लेती हूँ ड्रेसिंग में से लेके। तो बस यही चल रहा है। चूड़ियाँ मैं रोज़ डेली जैसे कहते जैसे अपन कपड़े पहनते वैसे मैं चेंज नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी इच्छा नहीं होती है। मैं जो पहने रखती हूँ मेरे जचेगी तो मैं 4 महीने भी उनको चेंज नहीं करूँगी। हाँ, बाहर जाएंगे तो कर लूँगी, बाकी घर पे मैं नहीं करूँगी। तो बस मेरे को ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना चमाचम चूड़ियाँ ज़्यादा चमकीली जैसे घर पे ऐसे सुहाती भी नहीं है, सिंपल सी मेरे को सुहाती है, तो वही मैं पहनती हूँ। तो बस ये सब रख रही हूँ, मतलब छोटी छोटी इतनी चीज़ें थी, और बेटी की भी निकली कुछ पिन वगैरह, ब्लैक कलर की आती है ना वो टक टक करके बन होती है वो वाली। तो ये लिप बाम देख रही हूँ मैंने कहा इसकी डेट देख रही हूँ कहीं गई तो नहीं। तो मतलब इतने छोटे अक्षर है मेरे को भी नहीं दिख रहे नज़दीक से, क्योंकि मेरी भी आँखें थोड़ी कमज़ोर है, चश्मा भी लगता है। तो मैं कि बाद में देख लूँगी, मैं पता चल जाएगा चश्मा लगा के। तो बस ये कोर वगैरह ये जैसे मैं कह रही हूँ ना गोटा घर पे ही लगाती हूँ, तो ये बची हुई थी तो इसको भी फोल्ड करके रख दूँगी। तो ये आधे ओढ़ने पे शायद आ जाएगी तो लगा देंगे। और ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सामान, और ये है बिल।
तो ये ऐसे कुछ काम के नहीं है, तो मैं चलो बिल को भी रख देते हैं बाहर। तो मैं बिल वैसे संभाल के रखती हूँ, मैं कि क्या पता कभी पता चल जाए या कुछ चीज़ को चेंज करानी हो तो पड़ा हो तो अपन को आसानी रहती है। तो मैं जल्दी नहीं फेंकती, थोड़ा टाइम बाद में फेंकती हूँ। तो मेरे पर्स में बिल इकट्ठे ही रहते हैं, तो मैं जब पर्स टाइम होता है मैं 2-3 महीने तब मैं वो फेंकती हूँ, तब तक नहीं फेंकती। कुछ ख़राब भी आ जाए तो चेंज भी कराना पड़े तो बिल होगा तो ही चेंज होगा, बाकी नहीं होगा। तो बस ये सब छोटे मोटे डेली यूज़ में कहाँ आते हैं, रबड़ बैंड वगैरह, क्लचर वगैरह ये सब रख दिए इसमें, बिंदी वगैरह, बाकी सब सामान रख दूँगी मैं अंदर। और ये छोटा सा पिंक वाला जो पड़ा है बॉक्स, ये मैंने लाई थी, मतलब अंगूठी ये होती है, रिंग होती है, उसके लिए डालने के लिए। तो अभी तक बोले टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने कहा इसको अब इसको भी ये कर दूँगी, सेट कर दूँगी। तो बस ये सब सामान रख दिया अंदर, और जो अपन को रोज़ ज़रूरत है उतना ही बाहर रखा है, जैसे क्रीम हुआ, बॉडी लोशन हुआ, ये पाउडर वगैरह बच्चे लगाते हैं। तो बस कंघे वगैरह यहाँ पड़े हैं। तो ये कंघे का स्टैंड ये लाया था तो मैंने टिश्यू पेपर डालने के लिए, पर इसमें रख दिया मैंने कंघा रख दिया। अच्छा लग रहा है कंघा भी, इसमें कंघे भी आ जाते, कितने आ जाते, 4-5 कंघे आ जाते हैं। तो यहाँ 2-3 कंघे निकाले हुए थे, तो बच्चे बाल बनाते तो कभी इधर रख देते कभी उधर रख देते। तो बस यही है। ये क्रीम का डिब्बा भी बड़ा ही लाया था, तो एक बार लाए तो वह बार बार कौन लाए। तो बस ये हो गई है यहाँ की सफाई। तो ये खाना वाना मतलब बन गया था, सब काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं आके कर रही थी, ताकि फिर ऐसा नहीं हो कि कुछ काम है ये करना है बच्चे के, हमको ये करके दो वो, तो बीच में उठ के नहीं जाना पड़े, तो लास्ट में आके कर रही हूँ। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि ऐसे छोटे मोटे काम मैं रात को ही करूँगी, किचन का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में। तो बस ये सब सामान जो बचा हुआ है ये सब डाल दूँगी इसमें। छोटी सी पॉलीथीन है, इसके अंदर ज़्यादा कचरा नहीं निकला, आप देख लो थोड़ा सा निकला है। और ये पर्स मतलब मेरे कम से कम 14 साल पुराना है। तो बस देख रही हूँ इसमें क्या है, इसमें मतलब 1-2 रुपये का सिक्का निकला, तो मैंने कहा चलो इसमें ही रहने तो वापस खाली पर्स नहीं रखना। तो बस इसको भी रख दूँगी। इसकी एक चैन ख़राब है तो ठीक करा दूँगी, बाकी तो सही है, कुछ नहीं हुआ इसके। तो बस ये यहाँ का हो गया है पूरा साफ़। फिर बेटी को कराना था होमवर्क, तो फिर बेटी को करा रहे होमवर्क बैठ के। तो ये इसको बता रही हूँ कि ये भ लिखना है, म ऐसा होता है, भ ऐसा होता है, मैं कि ये लिखना है। तो आजकल बच्चों की ये हिंदी थोड़ी सी कहती है ना, उसमें हाथ थोड़ा सा टाइट है, वो यही बोलते हैं ना, क्या कहावत है। तो बस ये हिंदी में ये बेटे के भी यही है हिंदी में, और बेटी के भी यही है। तो बच्चों को हिंदी में थोड़ी आजकल परेशानी होती है लिखने में। तो बस ये बच्चे लिख रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। तो बेटी का होमवर्क वगैरह हो जाएगा आराम से बैठ के शाम को। अब सोते टाइम ही मतलब लास्ट में कराते थोड़ा ही ये, तो मैंने कहा चलो करा देते अभी। और इसका बैग वगैरह सब जमा देंगे टाइम टेबल के हिसाब से। तो इसकी चोटी इसने आज देखो खुद ये बाल बनाए हैं वापस, कैसी बनाई है। तो बस आपको वीडियो कैसा लगा, तो बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा और बाय बाय।